मैं अपने फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। हम सब मेरे बचपन से ही भारत से ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, लेकिन मेरी दादी भारत में यानी हमारे गांव में ही रहती थी। मेरे पापा ने बहुत बार दादी को ऑस्ट्रेलिया बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने गांव से और अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव था और इसी कारण वो वहीं रहती थी। सो मैं हर साल दिवाली अपने गांव में जाकर अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड करती थी और दिवाली मनाती थी। पिछले साल मैं हमेशा की तरह दादी से मिलने अपने गांव जा रही थी। शाम के 7 बज रहे थे और मैं अपने गांव पहुंच गई। मुझे देख हमेशा की तरह मेरी दादी बहुत खुश हो गई। जैसे ही दादी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, श्रुति बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं हर साल सिर्फ तुम्हारे लिए ही दिवाली का इंतज़ार करती हूँ। तुम्हारे माता पिता तो कभी मिलने नहीं आते, लेकिन तुम हर साल यहाँ मुझे मिलने पहुँच जाती हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पर मैंने भी कहा, ऐसे कैसे मिलने नहीं आती दादी आपको मैं? आपको पता है ना, मम्मी पापा से ज़्यादा तो मैं आपकी फेवरेट हूँ। दादी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ आज तुम क्या खाना पसंद करोगी? तुम्हारे मनपसंद खाने बनाऊंगी मैं आज तुम्हारे लिए। मैंने कहा, नहीं दादी, अब जब तक मैं यहाँ हूँ घर का सारा काम सिर्फ मैं करूँगी और आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे। दादी ने कहा, काश तुम हमेशा यहाँ पर रुक सकती। तो इस पर मैंने भी कहा, बस अब सिर्फ 6 महीने और दादी, 6 महीने में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ हमेशा के लिए आपके साथ रहने आ जाऊँगी। कुछ देर बाद हम दोनों ने रात का खाना खा लिया और उसके बाद मैंने और दादी ने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते रात के कब 12 बज गए हम दोनों को पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं सोने चली गई। सुबह के कुछ 6 बज चुके थे। मैं फ्रेश होकर जब किचन में पहुंची और दादी के लिए चाय बना रही थी, उसके बाद मैं दादी जी को उठाने के लिए उनके कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ देखा तो दादी नहीं थी वहाँ पर। मुझे लगा कि शायद वो फ्रेश हो रही होंगी, इसलिए मैं वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। बहुत देर होने के बाद भी दादी जी जब बाहर नहीं आई और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं बाथरूम में चेक करने के लिए चली गई, लेकिन दादी जी तो वहाँ पे भी नहीं थी। ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बाहर चली गई होंगी वॉक के लिए। तो उनके वापस आने तक किचन में मैं बाकी का नाश्ता बनाने लग गई। जब मैं नाश्ता बना रही थी तो अचानक से कहीं से हल्की हल्की सी सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी थी और धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ये बदबू पूरे घर में फैल चुकी थी, इसलिए मैं अपने हाथ का सारा काम छोड़कर उस बदबू का पीछा करने लगी। तब मुझे समझ आया कि ये बदबू पापा के रूम से आ रही। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और जो दृश्य मैंने वहाँ पर देखा, ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं, क्योंकि मेरे सामने मेरी दादी की लाश पड़ी हुई थी। और उनका किसी ने मर्डर किया था। ये देखकर मैं बहुत इमोशनल हो गई और मेरी आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद मैंने उस कमरे को ठीक से देखा तो हमारी तिजोरी में से पैसे और ज्वेलरी गायब थी। पूरा लॉकर खाली था। ये देखकर मैं समझ गई कि हमारे घर में चोरी हो चुकी थी और उन्होंने दादी को मार दिया था। इसलिए मैंने तुरंत पुलिस कंप्लेंट की और दादी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स में बताया था कि कल रात ही 3 बजे के आसपास दादी की मौत हो गई थी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि कल रात इतना बड़ा कांड हो गया और मुझे इसकी ज़रा सी भी भनक कैसे नहीं लगी। क्या मैं इतनी गहरी नींद में सो रही थी? उसके बाद मैंने पापा को फ़ोन करके दादी की खबर दी, लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि उन्हें अपनी माँ की ज़रा सी भी परवाह नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वो वापस अपनी माँ की अंतिम क्रिया करने के लिए भी नहीं आ सकते। और इसी कारण दादी के सारे अंतिम क्रिया, सारी विधियाँ मैंने पूरी की और मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं
मैं उस दिवाली की रात से लेकर आज तक अपनी दादी के मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानती हूँ। लेकिन आज भी पुलिस पता नहीं लगा पाई कि मेरी दादी को आखिर किसने मारा। मेरी दोस्त रीना KGF 2 मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने मूवी के लिए टिकट लेके रखा था और थिएटर जाने ही वाली थी। लेकिन अचानक से उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपना टिकट मुझे दे दिया और ये बोल के मुझे थिएटर मूवी देखने के लिए भेज दिया कि टिकट वेस्ट ना हो। दरअसल मैंने ये मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखी थी, लेकिन रीना का टिकट वेस्ट ना जाए इसलिए मैं वो मूवी वापस से देखने के लिए चली गई। शो रात के 9:30 बजे का था और मैं 8:30 बजे ही अपने घर से निकल गई थी। लेकिन रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस रोड को पूरी तरह ब्लॉक किया गया था और सारे वाहन चालकों को आग्रह किया गया था कि दूसरा रोड यूज़ करें। मैंने भी वो रोड छोड़कर सेकंड रूट यूज़ किया और मैं थिएटर तक पहुंची। लेकिन जब तक मैं थिएटर पहुंची 15-20 मिनट देर हो चुकी थी और उतने देर की मूवी मैंने मिस की थी। लेकिन ये मूवी मैंने पहले भी एक बार देख चुकी थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। मैं थिएटर में जाकर KGF 2 मूवी एंजॉय कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत देर से घूर रहा है और जब मैंने उस दिशा में देखा तो वास्तव में एक आदमी बैठा था जो काफ़ी देर से और काफ़ी अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा था कि अभी जाके उससे बात करूं, लेकिन मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इंटरवल का वेट कर रही थी। और जैसे ही इंटरवल हुआ मैं तुरंत उठी और मैं उस आदमी के सामने जाके खड़ी हुई। मैंने उनसे पूछा, ओ भाई साहब, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझे देख रहे हो, जान सकती हो क्यों देख रहे हो इतना, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या आपने? इस पर वो आदमी जवाब दे रहा था, नहीं बहन जी, ऐसा नहीं है, आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वहाँ से निकल के अपनी सीट पे जाके बैठ गई। अब मूवी वापस से शुरू हो गई। जब मेरी नज़र उस सीट पे पड़ी जहाँ वो शख्स बैठा था तो मैंने देखा कि वो अब वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैंने भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना मूवी एंजॉय करने लगी। मूवी ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं थिएटर से बाहर निकली और मैं अपने कार की ओर बढ़ने लगी, वो आदमी फिर से मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं अब उस पर गुस्सा करने ही वाली थी कि सामने से उसने कहा, बहन जी मेरी बात सुनिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मेरे एक दोस्त की मौत हो चुकी है, रास्ते में ही उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ जाकर मेरे दोस्त के पेरेंट्स को कॉल करके प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म करिए। मैंने भी कुछ देर सोचा और मुझे लगा कि मुझे जेन्युइनली मदद करनी चाहिए, तो मैंने उस शख्स को कहा, ठीक है भाई साहब, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो उस शख्स ने मुझे कहा, नहीं बहन जी, मैं नहीं आ सकता। तो मैं पुलिस स्टेशन अकेले चली गई। लेकिन मैंने उस शख्स से जिसका एक्सीडेंट हुआ था उनकी फैमिली का नंबर लिया था और मैंने कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया। लेकिन जब मैंने डेड बॉडी देखी तो मैं बहुत हैरान हो गई, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं एक तरह से डर गई थी, क्योंकि ये किसी और का नहीं, ये उसी शख्स की डेड बॉडी थी जो मुझे थिएटर के अंदर और बाहर मिला था, जिसने मुझसे मदद मांगी थी। इस वारदात को काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि उस शख्स ने सिर्फ मेरी ही मदद क्यों ली थी, वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, हमारे इस चैनल मयूर हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्र और अन्य परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।